हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुधीर मौर्य आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम फिजिक्स का पहला लेसन अर्थात भौतिक विज्ञान का पहला लेसन पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें कुछ क्लासें हमारे पीछे हो चुकी हैं और आगे का हमारा अवशेष भाग अभी बचा हुआ था लेसन में, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला जो चैप्टर है, इसमें जो अगला उसमें पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह हमारा मुख्य रूप से 6 स्थितियों में प्राप्त होता है, जो हमारी स्थितियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पहला है जब वस्तु अनंतता पर स्थित हो। इसमें क्या करते हैं हम, वस्तु एक कोई ए बी है जो मान लेते हैं हमारी अनंत दूरी पर कहीं स्थित होगी। अब एक लेंस जो हमारा उत्तल लेंस होगा उसको एक कल्पना करते हैं या स्थित करते हैं, जिसका प्रथम सिरा L1 और दूसरा सिरा L2 होगा। अब वस्तु के बिंदु B से मुख्य जो प्रकाश चलने वाली प्रकाश की किरणें जो हमारी लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती हैं, वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, तथा अन्य कोई जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं जो हमारे मुख्य फोकस F1 से होकर जाती हैं तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार से दोनों प्रकाश की किरणें हमारी अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, बिंदु B डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं। अब मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु हम A डैश से B डैश पर एक लंब खींचते हैं जो हमारा A डैश B डैश होता है। यही वस्तु हमारा AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमारा वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। हम प्रकृति के बारे में जानेंगे। हाँ, जानते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति मतलब प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा और कहाँ पर स्थित होता है। तो हम देते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमारा वास्तविक प्राप्त होगा। और वस्तु हमारी ऊपर की ओर रखी थी और प्रतिबिंब हमारा नीचे की ओर बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है और लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। तो हम प्रकृति क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा फोकस F2 पर प्राप्त होता है। आइए हम जानते हैं स्थिति नंबर 2 की। स्थिति नंबर 2 क्या है, जब वस्तु अनंतता एवं 2 F1 के बीच में स्थित हो। तो हम एक वस्तु ए बी लेते हैं जो 2 F1 हमारा ये बिंदु 2 F1 है और इधर हमारा अनंत दूरी है, अनंत के बीच में स्थित करते हैं। ये हमारी कोई वस्तु ए बी स्थित है। तो इसमें क्या होता है, वस्तु के बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है, तथा अन्य कोई प्रकाश की किरणें जो हमारे लेंस के प्रकाशिक केंद्र O या प्रकाशिक केंद्र C भी कहते हैं, इसे C से होकर जाती हैं, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं। अब बिंदु B डैश पर काटते हैं। अब इस प्रकार मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु हमारा A डैश है। A डैश से बिंदु B डैश पर डाला गया लंब हमारा A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा। आप फिर से हम वही प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति क्या होगी, वही प्रतिबिंब हमारा सीधा बनेगा, उल्टा, आभासी, छोटा या बड़ा, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, प्रकाश की जो किरणें हमारी हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, अर्थात हम कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा। और वस्तु हमारी ऊपर की ओर सीधे रखी थी, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा छोटा बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा F2 और 2 F2 के बीच प्राप्त होता है। यह हमारी प्रकृति हो गई। अब हम अगली स्थिति के बारे में देखेंगे। आइए स्थिति नंबर 3 की तरफ देखें। स्थिति नंबर 3 हमारी क्या है, जब वस्तु 2 F1 पर स्थित हो। तो हम जो वस्तु हमारी AB है उसे हम 2 F1 दूरी, ये हमारा F1 है और यहाँ पर 2 F1 है और इसकी दूसरी तरफ ये हमारा द्वितीय फोकस F2 है और ये हमारी उसकी समान दूरी 2 F2 है। अब हम क्या करते हैं, वस्तु AB जो है उसे हम 2 F1 दूरी पर स्थित करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो हमारी वस्तु AB है, AB के बिंदु B से मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारी कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 है, जिससे लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है,
तथा अन्य कोई प्रकाश की किरणें जो हमारे लेंस के बिंदु जो हमारे वस्तु बी से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ या सी से होकर जाती हैं तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा है, अब स्थिति के बारे में देखेंगे, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, सीधा है या उल्टा है या छोटा है या बड़ा है। तो स्थिति के बारे में हम देखेंगे कि जब वस्तु हमारी 2f1 पर स्थित है तो प्रकाश की किरणें जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात जाती हैं वे वास्तव में मिलती हैं, अर्थात प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्राप्त हो रहा है। और प्रतिबिंब में जो हमारा वस्तु ऊपर की ओर सीधी रखी थी और प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा, मतलब नीचे की ओर बन रहा, अर्थात प्रतिबिंब कहेंगे उल्टा बन रहा है। तो प्रकृति के बारे में क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कमा उल्टा कमा वस्तु के लगभग बराबर तथा 2f2 दूरी पर प्राप्त होता है। आइए जानते हैं स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 क्या है कि जब वस्तु हमारी f1 और 2f1 के बीच में स्थित हो, तो हमारी जो वस्तु AB है ये हमारा फोकस f1 है और यहाँ पर ये हमारा द्वितीय फोकस f2 है, 2f1 दूरी है और इधर हमारा फोकस f2 है और इधर 2f2 दूरी है। तो वस्तु हमारी 2f1 और f1 के बीच में कहीं भी स्थित करना है। ये हमने यहाँ पर वस्तु A और B स्थित कर ली है। अब क्या करेंगे, वस्तु से हम प्रकाश की किरणें गुजारेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहली प्रकाश की किरणें जो हम वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से होकर जाती है तथा अन्य कोई प्रकाश की किरणें गुजारते हैं जो हमारी प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र C या O से होकर जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह हमारे बिंदु B' पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं। अब क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु A स्थित करते हैं जहां से बिंदु B' पर एक लंब खींचते हैं A' B'। जो हमारा A' या B' है यही वस्तु AB का प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होता है। ये हमारा इस प्रकार प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। अब हम प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ है उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं प्रकृति के बारे में कि देखते हैं जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारी वास्तव में मिलती हैं, अर्थात प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। और जो प्रतिबिंब हमारा था वो ऊपर की ओर रखी थी, वस्तु अर्थात सीधी रखी थी और प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा था, उल्टा बन रहा है। और जो वस्तु का आकार हम देखते हैं, वस्तु का आकार कुछ छोटा था और इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा वो कुछ बड़ा बन रहा है। अर्थात प्रकृति क्या कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा कामा वस्तु से बड़ा और 2f2 तथा अनंत के बीच प्राप्त होता है। हमारा 2f2 इसके इधर की जो दूरी हमारी वो अनंत है, अर्थात 2f2 और अनंत के बीच में प्राप्त होता है। तो हम आगे जानेंगे स्थिति नंबर 5 के बारे में। आइए स्थिति नंबर 5 जानते हैं। स्थिति नंबर 5 हमारी क्या है कि जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर रखी हो। अब ये हमारी मुख्य अक्ष है जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से ऊर्ध्वाधर की अर्थात क्षैतिज रेखा में हमारी है और ये हमारा लेंस का प्रथम सिरा L1 है और लेंस का दूसरा सिरा L2 है। अब वस्तु को हमें f1 पर स्थित करना, ये हमारा प्रथम फोकस f1 है और द्वितीय फोकस f2 है। अब वस्तु को हम प्रथम फोकस f1 पर रखते हैं जो हमारी वस्तु है AB। अब AB वस्तु को स्थित किए हैं। अब क्या करेंगे, इससे हम वस्तु से प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं। तो वस्तु से प्रकाश की किरणें कैसे गुजारेंगे, तो पहली हम जो प्रकाश की किरणें हैं वो हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर अर्थात बिंदु B से जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस f2 से होकर जाती हैं तथा अन्य कोई जो प्रकाश की किरणें हैं जो हमारे लेंस के प्रकाशिक केंद्र O या C से होकर जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें हैं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अर्थात कहीं पर भी देखते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये प्रतिबिंब जो हमारी प्रकाश की किरणें होंगी ये कहीं अनंत दूरी पर एक दूसरे को मिलेंगी। तो अनंत दूरी पर जहां एक दूसरे को मिलेंगी या प्रतिच्छेदित करेंगी वहीं पर वस्तु AB का प्रतिबिंब हमारा प्राप्त होगा। तो प्रकृति के बारे में हम क्या जानेंगे कि जो प्रकृति हमारी वो कैसी
होगी वह प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब हमारे प्रकाश की किरणें वास्तव में जा रही है, अर्थात प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। अब ये हमें क्लियर नहीं है, अर्थात अच्छे प्रकार से नहीं ज्ञात हो पा रहा है कि प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिलती हुई दिख रही हैं, अभी मिल रही हैं। तो हम मानते हैं अनंत पर कहीं मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और उल्टा ही बन रहा है, अर्थात प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी, उल्टा बनेगा। तो प्रकृति के बारे में क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब F1 जब वस्तु F1 पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है और अनंत दूरी पर प्राप्त होगा ये। अब स्थिति नंबर 6 के बारे में जानेंगे। पूरी ऑडियंस बैठी हाँ, अब जानते हैं स्थिति नंबर 6। स्थिति नंबर 6 हमारी क्या है, जब वस्तु फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो। तो हम वस्तु जो हमारी है ये हमारा F1 है और ये प्रकाशीय केंद्र है और फोकस F1 है, और इसके बीच ये हमारी वस्तु स्थित है A और B। अब इसमें भी प्रकाश की किरणें हमारी जो हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती हैं। इसी प्रकार हम अन्य कोई प्रकाश की किरणें हैं जिनको हम लेंस के प्रकाशीय केंद्र O से होकर गुजारते हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब हम देखते हैं कि अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें, ये वाली किरणें और ये दोनों किरणें फैल रही हैं। इस प्रकार ये धीरे धीरे आगे जाकर और फैल जाएंगी, अर्थात ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं या प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर थोड़ा डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, तो ये बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। अब हाँ, तो क्या बता रहे थे कि जो प्रकाश की किरणें हमारी हैं बिंदु बी डैश पर एक दूसरे को ये काटती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिल रही हैं क्योंकि इनको डॉट डॉट करके बढ़ाया गया है, तो इसलिए वास्तव में नहीं मिल रही हैं। तो हम क्या जानेंगे, कहेंगे कि जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्राप्त होगा। तो अब मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु ए डैश से बी डैश पर एक लंब खींचते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अब प्रकृति के बारे में, प्रकाश की किरणें हमारी वास्तव में नहीं मिलती हैं, अर्थात इनको डॉट डॉट करके मिलाया गया तो प्रतिबिंब हमारा आभासी प्राप्त होगा। और वस्तु हमारी छोटी यहाँ पर स्थित थी वस्तु, और प्रतिबिंब यहाँ पर हमारा ए डैश बी डैश प्राप्त हो रहा है जो कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा है, अर्थात प्रतिबिंब जो हमारा होगा बड़ा बनेगा। और वस्तु हमारी ऊपर की ओर रखी थी अर्थात सीधी रखी, तो प्रतिबिंब हमारा ऊपर की ओर बन रहा था, सीधा बन रहा है। तो प्रकृति के बारे में हम क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारा जो है, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से बड़ा तथा लेंस की ओर ही प्राप्त होता है। यह हमारी प्रकृति हो गई है। अब हम जानेंगे आगे के बारे में, देखते हैं आगे। हाँ, तो आगे हम कह रहे थे, आगे देखते हैं आगे क्या हमारा है कि अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमारे जो 6 स्थितियां निम्न प्राप्त होती हैं, वो 6 स्थितियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब देखेंगे हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब हमारा होता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार या अर्थात 2 स्थितियों में प्राप्त होता है। पहला हमारा है जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। तो वस्तु हम क्या करते हैं, अनंत दूरी पर, यहाँ पर कहीं पर वस्तु हम ए बी जो है वो अनंत दूरी पर स्थित कर लेते हैं। अब क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें हमारी हैं ये वस्तु से चलेंगी, जो मुख्य अक्ष हमारी ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जो जाती हैं, तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, उधर को फैल जाती हैं। तो एक नीचे हमारी प्रकाश की किरण जो आ रही थी वो भी नीचे की ओर फैल जाते हैं। अब ये प्रकाश की किरणें जो हैं आगे की ओर कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि आगे फैलती जा रही तो कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, जिससे हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है आगे प्राप्त नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, प्रतिबिंब जो प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात इनको हम पीछे की ओर डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, जो हमारी बिंदु जो हमारा फोकस F2 है वहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं। तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा F2 पर प्राप्त होगा। अब प्रतिबिंब जो हमारा प्राप्त होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति था प्रतिबिंब छोटा बड़ा और आभासी या वास्तविक कैसा प्राप्त होता है। आइए जानते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति अर्थात तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से बहुत ही छोटा, क्योंकि ये बिल्कुल बिंदी अर्थात डॉट जैसा दिख रहा था, बहुत ही छोटा बना, तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा तथा F2 पर प्राप्त होता है।
तो हम जानते हैं स्थिति नंबर 2 की तरफ जो उत्तल लेंस हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस द्वारा दो स्थितियां होती हैं जो हमारी पहली स्थिति पढ़ चुके हैं। दूसरी स्थिति हम जानेंगे। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। हाँ, तो जब हमारी वस्तु अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक के केंद्र के बीच स्थित हो तो हम वस्तु को, ये हमारा लेंस का प्रकाशिक केंद्र है और ये इधर हमारा अनंत है, क्योंकि ये F2 के इधर जो हमारा है अनंत दूरी है। अब यहाँ वस्तु हम AB को स्थित करते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। अन्य कोई जो प्रकाश की किरणें हैं जो हमारे लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से या प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती हैं, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो हम देखते हैं कि आगे भी ये दोनों किरणें जो हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात फैल रही हैं, अर्थात आगे कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं या प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। तो हम इनको, जो ये प्रकाश की किरणें, इसको पीछे की ओर डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं। तो ये अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें एक दूसरे को, हमारा बिंदु B' है, यहाँ पर प्रतिच्छेदित करते हैं या काटती हैं। तो हम मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु A' से B' पर एक लंब खींचते हैं A' B', जो हमारा वस्तु AB का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम इस प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि प्रकृति कैसी होती है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, आभासी, वास्तविक कैसा बनता है। तो देखते हैं कि जो प्रतिबिंब अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें हैं वे वास्तव में मिलती नहीं, अर्थात डॉट डॉट करके मिलाई गई हैं, तो हम कह सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होगा। और वस्तु हमारी ऊपर की ओर रखी थी सीधे, तो प्रतिबिंब हमारा ऊपर की ओर था, सीधा ही प्राप्त हो रहा, तो प्रतिबिंब हमारा सीधा होगा। और वस्तु हमारी कुछ बड़ी थी जबकि प्रतिबिंब हमारा कुछ छोटा, ये छोटा सा दिख रहा है, तो हम प्रतिबिंब कहेंगे छोटा बनेगा। तो प्रकृति के बारे में क्या कहेंगे, जानेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा लेंस की ओर ही प्राप्त होता है, यह हमारी प्रकृति होगी। तो इस प्रकार हमने अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखा। जो कि उत्तल लेंस जो हमारा था उसके द्वारा केवल 6 स्थितियां थी जिनके द्वारा हमने प्रतिबिंब प्राप्त किया, और जो अवतल लेंस है उसके द्वारा हमारी केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 स्थितियां थी। दोनों स्थितियों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। आइए हम जानते हैं गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। मतलब जो हमारे गोली लेंस होते हैं उनमें जो हमारी वस्तु की दूरी होती है जिसे हम U से लिखते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी जो हमारी होती है इसे V से लिखते हैं, और जो फोकस दूरी होती है उसे F से लिखते हैं। तो इनके चिन्ह हमारे कैसे होंगे, प्लस या माइनस। तो एक हमारा ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश में जो ये हमारा x अक्ष होता है और एक x डैश अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है और दूसरा y डैश अक्ष होता है। तो हमारा जो y डैश अक्ष होता है इधर की दूरियां माइनस की होती हैं, जो केवल y अक्ष होता है ऊपर की दूरियां हमारी प्लस की होती हैं। इसी प्रकार x अक्ष की तरफ की दूरियां जो हमारी होती हैं प्लस की अर्थात धनात्मक होती हैं, और जो x डैश अक्ष की तरफ की होती है इससे दूरियां हमारी माइनस अर्थात ऋणात्मक होती हैं। तो हम जो पहला नंबर हमारा है अर्थात देखेंगे जो प्रकाश, जिधर से प्रकाश की किरणें हमारी आपतित होते हैं या आती हैं उधर की, अर्थात ये जो दूरियां हैं हमारी इधर की सभी दूरियां माइनस की होंगी। और लेंस से अपवर्तन के पश्चात दो प्रकाश की किरणें इधर बाहर निर्गत होती हैं, तो निर्गत प्रकाश की किरणों जो होती हैं इधर की हमारी जो जितनी भी दूरियां होती हैं वे सभी हमारी धनात्मक होती हैं। इसी प्रकार जो लेंस के ऊपर हमारा जो स्थित होता है या लेंस से ऊपर की ओर जो दूरियां हमारी सभी होती हैं वे धनात्मक होती हैं, तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नीचे की दूरियां होती हैं वे सभी हमारी माइनस की होती हैं। तो हम इसके बारे में कुछ बिंदु हैं उनके बारे में देखते हैं कि पहला है लेंस की मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक अर्थात ऊपर वाली बताई थी वे धनात्मक तथा नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये दूसरा नंबर हमारा है आपतित प्रकाश की किरण की ओर की दूरियां ऋणात्मक अर्थात इधर से प्रकाश हमारा आपतित होता है उधर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तथा दूसरी ओर की निर्गत किरणों की ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। अर्थात लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर जो दूरी प्रकाश की किरणें निकल आती हैं इधर जो दूरियां हम नापते हैं वे हमारी धनात्मक होती हैं। अगला नोट में हम देखते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमारी होती है वह धनात्मक होती है, तथा अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। या जो अवतल लेंस हमारा होता है उसमें सभी दूरियां जो हमारी वस्तु की दूरी अर्थात u होती है वो भी माइनस होती है, और जो प्रतिबिंब की दूरी v होती है वह भी हमारी माइनस होती है, और जो
फोकस दूरी होती है वो भी हमारी ऋणात्मक ही होती है। अवतल लेंस में सभी दूरियां जो हमारी होती हैं यू वी एफ की सभी माइनस होती हैं, जबकि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी यू जो होती है वो धनात्मक होती है और अन्य दूरियां हमारी यू की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, अन्य जो दूरियां होती हैं वे धनात्मक होती हैं। अब हम जानेंगे लेंस सूत्र के बारे में। आइए जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। यदि कोई जो हमारा लेंस है तो लेंस से यदि वस्तु की दूरी u तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी स्मॉल f तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो लेंस सूत्र हमारा क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस सूत्र होता है। और जो हमारा लेंस सूत्र है इसका निगमन हमारे सिलेबस में अर्थात कक्षा 10 में नहीं है, निगमन हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे। इसमें निगमन के बारे में बताया गया है, इसमें केवल हम सूत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे, जिसे ही हम लेंस सूत्र कहते हैं। अब लेंस सूत्र हमारा होगा, हम पढ़ेंगे लेंस की आवर्धन के बारे में। लेंस की आवर्धन क्या होती है? किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, जो हमारा लेंस होता है जो उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, और जो वस्तु हमारी स्थित की जाती है, इन दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो हम परिभाषा के बारे में कैसे लिखेंगे? लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ तो आवर्धन जो हमारी होती है किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन कहते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। और जो लेंस की आवर्धन होती है या जो दर्पण की भी आवर्धन होती है, दोनों मात्रकहीन राशि होती हैं, अर्थात इनका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम इसके सूत्र के बारे में जानेंगे। यदि किसी वस्तु जो है उस वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई i तथा वस्तु की लंबाई o हो तथा आवर्धन m हो तो इसका सूत्र होता है आवर्धन का m बराबर i/o, या दूसरा हमारा होता है m बराबर i/o बराबर v/u, जहां पर ये i हमारी वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई, o वस्तु की लंबाई है, और v जो है लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी अर्थात लेंस से जो प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनता है वो है, और ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u होती है। अब हम आगे बारे में पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। आइए हम जानेंगे लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। जो हमारा लेंस होते हैं उनके द्वारा प्रकाश किरणों को, या हम दूसरी परिभाषा जान सकते हैं कि लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको अभिसरित अर्थात अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को भी लेंस की क्षमता कहते हैं। या किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, जिसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। जिस लेंस की प्रकाश को मोड़ने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है उस लेंस की उतनी अधिक क्षमता होती है। अर्थात जो लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और जो जितना कम प्रकाश किरणों को मोड़ पाता है उसकी क्षमता कम होती है। तो हम जानेंगे लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है 1/f मीटर में, या दूसरा सूत्र P बराबर 100/f सेंटीमीटर में हमारा होता है। फिर इसके बाद हम जानेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता के बारे में। संयुक्त लेंस की क्षमता, हाँ तो संयुक्त लेंस की क्षमता जानेंगे। पहले संयुक्त लेंस के बारे में जानते हैं। संयुक्त लेंस क्या होता है? जब कई लेंसों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ कर रखा जाता है, अर्थात संयुक्त करके रखा जाता है, तो हमारा क्या बनता है? संयुक्त लेंस। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो जब कई लेंसों को परस्पर संयुक्त में करके रखा जाता है तो उस लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही संयुक्त लेंस की क्षमता कहते हैं। या जब कई लेंस परस्पर संयुक्त करके एक लेंस बनाया जाता है तो उस लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित मतलब फैलाने, अभिसरित में एकत्रित करने की क्षमता को ही लेंस की संयुक्त क्षमता कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि जो हमारे लेंस कई जो परस्पर संपर्क में रखे गए थे उनकी क्षमताएं क्रमशः P1 और P2 P3 हों तो संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र हमारा होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर हम इसे फोकस दूरी के रूप में लिखें तो हमारा होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट। ठीक है, हमारा हो गया संयुक्त लेंस की क्षमता का सूत्र। अब हम पढ़ेंगे लेंसों के उपयोग के बारे में।
आइए तो जानते हैं लेंस के उपयोग के बारे में। लेंस जो हमारा होता है उसका हम कई रूपों में प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर है कि जो नेत्र होते हैं उसमें कभी कभी विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिससे हमें दिखाई नहीं देता है। तो नेत्र में उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए लेंसों का उपयोग किया जाता है। अर्थात किस प्रकार करते हैं, जो हमारे चश्मे बनाए जाते हैं वे अवतल लेंस या उत्तल लेंस से बनाए जाते हैं। इस प्रकार जो नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष होते हैं उनको दूर करने के लिए अवतल लेंस या उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। फिर 2 नंबर हमारा सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी फोटो कैमरे आदि में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर हमारा है गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार अन्य भी हमारे प्रयोग, हम यहाँ पर केवल 3 प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमने जो पहला लेसन हमारा भौतिक विज्ञान का है उसको समाप्त कर लिया है। उसमें जितने भी हमारे टॉपिक थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। और जो अब हमारे बच्चे हैं न्यूमेरिकल, उनको हम अगली क्लास में उनका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरा लेसन कंप्लीट किया। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मैं आगे आशा करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।